हरे कृष्णा। ये ऑडियो वीडियो सीरीज़ मैं इस्कॉन की जो भगवत गीता की बुक है उससे बना रहा हूँ। उसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने इंटरनेट से ली है। अगर आप अच्छे से भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस बुक को आप नज़दीकी इस्कॉन मंदिर से ख़रीद लें या ऑनलाइन इसको आप मंगवा लें और फिर ये वीडियो देखते जाएं। मैं इसमें पूरी भगवत गीता श्लोक वाइज श्लोक कवर करूँगा। आप जैसे देख रहे हैं ऊपर लिखा है धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्तायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये संस्कृत के अंदर लिखा है। आगे से मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, पहला श्लोक है इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह से इसको ध्यान से अध्ययन करें और उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ जो है वो इस भगवत गीता में क्लियरली लिखा है। जैसे धृतराष्ट्र वाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे, धर्म भूमि तीर्थस्थल है, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र नाम का स्थान है ये हरियाणा में, इंडिया में, समवेता एकत्र हुए, युयुत्सव युद्ध करने की इच्छा से। इस तरह से आप एक एक संस्कृत का जो श्लोक दिया गया है उसको क्लियरली पढ़ें खुद और उसके एक एक शब्द का अर्थ पढ़ें। मैं जो करते जाऊंगा इसके ऊपर स्टडी वो ये है कि हिंदी में जो लिखा है उसको पढ़ते जाऊंगा और उस पर एक या ज़्यादा श्लोक एक ऑडियो वीडियो में मैं कवर करूंगा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ज़्यादातर लोगों को मैं मान के चलता हूँ कि ये क्लियर ही है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था, जो कि बेसिकली कज़न ब्रदर्स थे। और जो कौरव थे, 100 मेन मुख्य कौरव भाई युद्ध कर रहे थे 5 पांडव पुत्रों के साथ। तो पांडु और धृतराष्ट्र भाई थे, तो कज़न ब्रदर्स थे ये लोग। सो धृतराष्ट्र ने कहा, ये धृतराष्ट्र कौन है? ये कौरवों के पिता हैं। हे संजय, ये एक कथा है कि संजय उनके सचिव हैं और उनको महल में ही बैठे बैठे युद्ध की एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रहे हैं कि क्या वहाँ पर हुआ। तो वही वो पूछ भी रहे हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, यानी कि कुरुक्षेत्र जहाँ पर ये युद्ध हुआ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हरियाणा में एक जगह है और वो जगह भी है जहाँ भगवान ने ये भगवत गीता का उपदेश दिया। सो उसको धर्म भूमि कहा गया है। वैसे भी वो तीर्थ स्थल है और वहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए ये युद्ध हुआ। आगे चल के एक श्लोक भी आता है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो ये जो युद्ध था ये धर्म की स्थापना के लिए था। सो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से, नेचुरली उनकी इच्छा युद्ध की ही है, तभी वहाँ वो जाके इकट्ठे हुए, एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सो वो बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि युद्ध में हो क्या रहा है। अब यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट एक शब्द है मेरे, मेरे तथा पांडु के। एक्चुअली अगर ध्यान से देखें तो पांडु, जैसे मैंने कहा, धृतराष्ट्र के भाई ही थे पांडु। तो अब भाई के बेटे भी तो उसी के हैं, लेकिन उन्होंने, यानी धृतराष्ट्र ने उनको पराया समझा और अपने बेटों को अपना, इसीलिए वो बोल रहे हैं मेरे, और पांडु के पुत्र उनको पराया कर रहे हैं। ये जो उनके मन में मेरा भाव था इसको बोलते हैं राग। धृतराष्ट्र में राग था, अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक स्नेह को राग बोलते हैं। जो चीज़ के लिए वो लायक नहीं वो भी उन्हीं को लेके देनी है किसी भी तरह से, ये राग है। राग और द्वेष। और द्वेष क्या होता है कि जिस चीज़ के हम लायक नहीं उसको पाने की इच्छा, ज़बरदस्ती छीनने की इच्छा, और दूसरे को अगर वो चीज़ मिल रही है जिसके वो लायक है, एलिजिबल है, तो भी उससे ईर्ष्या। ये थी किसमें? ये थी दुर्योधन में, कि पांडु के पुत्र जो है एलिजिबल थे राज के लिए लेकिन उनको नहीं लेने देना, ये उनके अंदर द्वेष था और धृतराष्ट्र के अंदर राग था। ये राग और द्वेष के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। तो वही धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इस ऑडियो वीडियो में एक ही हम श्लोक ले रहे हैं, कईयों में हम एक से ज़्यादा भी कवर करेंगे। हरे कृष्ण।